हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। साहिबगंज में आसमानी बिजली का कहर। राजमहल में आसमानी बिजली गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 4 की मौत, एक की हालत गंभीर। संताल परगना के साहिबगंज जिला स्थित राजमहल में एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 4 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई। एक बच्चे की हालत गंभीर है। घटना राजमहल के राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी उधवा के बाबू टोला मोड़ के समीप आम बागान में रविवार के दोपहर में हुई। आसमानी बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई, आंधी भी चलने लगी। आसपास के इलाके के बच्चे आम चुनने के लिए बागान पहुंच गए। तेज बारिश से बचने के लिए ये लोग एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान गर्जन के साथ ठनका उस आम के पेड़ के पास गिरा, जिससे घटनास्थल पर ही 4 बच्चों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मृतकों की पहचान बाबू टोला की अयासा खातून 14 वर्षीय, नजरुल शेख 10 वर्षीय, तौकीर शेख 12 वर्षीय और जाहिद शेख 10 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही राधानगर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घायल को इलाज के लिए राधानगर पुलिस ने अनुमंडल अस्पताल राजमहल पहुंचाया। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया है कि आसमानी बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, एक घायल है। इसकी जानकारी प्रखंड प्रशासन को भी दे दी गई है। वज्रपात से हुई 4 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। साहिबगंज स्थित राजमहल में वज्रपात से रविवार को 4 बच्चों की मौत हो गई, वही एक बच्चे की हालत गंभीर है। इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि साहिबगंज जिले के राजमहल में वज्रपात की चपेट में आने से 4 बच्चों की मृत्यु की दुखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वही साहिबगंज डीसी को प्रभावित परिवार को तत्काल 4-4 लाख रुपए सहयोग राशि देने का निर्देश दिया। देवघर समेत संताल परगना के इन जिलों में 3 दिन तक होगी बारिश, तापमान भी गिरेगा। झारखंड के संताल परगना में स्थित बाबा नगरी, देवघर समेत कई जिलों में आने वाले 3 दिन तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गिरिडीह में अगले 3 दिन तक गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को खुले आसमान में नहीं रहने की सलाह दी गई है। साथ ही खेतों में काम करने वाले किसानों से अपील की गई है कि बादल छाए रहने के दौरान घरों में रहें और खेतों की ओर ना जाएं। मौसम विभाग के अनुसार 1, 2 और 3 मई को बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 मई को तेज बारिश की संभावना है। वही 1 मई को करीब 4 mm, 2 मई को 8 mm और 3 मई को 2 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की वजह से ठंडी हवा चलेगी। उल्लेखनीय है कि कल रविवार को संताल परगना के साहिबगंज जिला में स्थित राजमहल के उधवा में वज्रपात से एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वही एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे राजमहल स्थित अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसलिए मौसम खराब होने पर आप सावधान रहें और सतर्क रहें। रामगढ़ के कुंज बिहारी राय को मिला एयर एम्बुलेंस का लाभ, ले जाया गया दिल्ली। झारखंड सरकार की ओर से शुरू किए गए एयर एम्बुलेंस का लाभ लोगों को मिलने लगा है। इस योजना के तहत रविवार को रामगढ़ के 73 वर्षीय एक मरीज कुंज बिहारी राय को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। वे दिल के मरीज हैं। कुंज बिहारी राय के परिजनों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है और कहा है कि आवेदन के साथ ही त्वरित एम्बुलेंस सेवा उन्हें मुहैया कराई गई। मालूम हो कि इस योजना की शुरुआत 28 अप्रैल को हुई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित सिविल एविएशन परिसर में किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे और सिविल एविएशन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। 1932 का वादा करके 2023 लागू किया। अब 60-40 एक नया फार्मूला है आया। सुदेश 40 महीने की सरकार एक भी नीति स्पष्ट रूप से लागू नहीं कर सकी, ना नीति बनी और ना ही युवाओं को नौकरी मिली। मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जिन गुमान के साथ जोहार यात्रा पर निकले थे उसे बंद क्यों कर दिया गया
और जोहार यात्रा का आधार क्या था, यह बातें सामाजिक न्याय मार्च के बाद हरमू मैदान में आयोजित सभा में आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कही। उन्होंने कहा है कि सच यह है कि 1932 का वादा करके 2023 लागू कर दिया गया। अब 60-40 एक नया फार्मूला आया है, लेकिन मुख्यमंत्री इस फार्मूले पर कभी चर्चा नहीं करते। बताते चले कि बापू वाटिका मोरहाबादी से आजसू की ओर से सामाजिक न्याय मार्च निकाला गया। इसके बाद हरमू मैदान में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सुदेश महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री पद लर्निंग स्कूल नहीं हो सकता। जनभावना के अनुरूप नीतियां बनाने और फैसले लेने के लिए सरकार बनती है। जिसमें कोई नेतृत्व क्षमता और विजन नहीं था, उन्हें सत्ता मिली। नतीजा हुआ कि 40 महीने में राज्य को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बड़ी क्षति हुई है। ओबीसी, एसटी और एससी खूब चले गए हैं। 2 मई को होगा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन। जगन्नाथपुर हाई स्कूल में होगा कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। 2 मई को सीएम हेमंत सोरेन राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है। उद्घाटन कार्यक्रम ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय धुरवा रांची में होगा। इसके साथ ही इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इन स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हजारीबाग सहित अन्य जिलों के स्कूल में एडमिशन का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जून से इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए 7 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। यह आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसके बाद 8 से 10 मई तक आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। 12 मई को प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 13 और 14 मई तक अभिभावकों को आपत्ति के लिए समय मिलेगा। 15 मई को स्कूल के अनुसार जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 16 से 10 मई तक सिलेक्टेड स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। इसके बाद गर्मी की छुट्टी के बाद नया सेशन शुरू होगा। जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार 10 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित है। 11 को रविवार है। इसके बाद 12 जून से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना। तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। जिले में रविवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें तालाब में डूब जाने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। दोनों बच्चे एक ही परिवार से थे। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। दोनों भाइयों की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल रविवार को हरिहरपुर थाना क्षेत्र की घुनधुसा पंचायत के मंडल बस्ती के रहने वाले 2 बच्चे सुबह नहाने के दौरान तालाब में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृत बच्चों में संजय मंडल का 13 वर्षीय पुत्र करण मंडल और गौतम मंडल का 15 वर्षीय पुत्र नयन मंडल शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार सुबह दोनों बच्चे बस्ती स्थित तालाब में सुबह करीब 10 बजे नहाने के लिए गए थे। काफी समय बीत जाने के बाद दोनों बच्चे जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता होने लगी। इसी क्रम में ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई कि 2 बच्चों का शव तालाब में देखा गया है, जिसके बाद परिजन और आस पड़ोस के ग्रामीण तालाब पहुंचे और दोनों बच्चों को तालाब से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस व झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बाबा मंदिर में की पूजा। देवघर बाबा के दरबार में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और हाई कोर्ट रांची के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा 30 अप्रैल रविवार को सपरिवार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पुरोहितों ने प्रशासनिक भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण कर रुद्राभिषेक कराया। इस दौरान देवघर डीसी ने दोनों न्यायाधीशों को बाबा मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे, प्रभारी एसपी नाथू सिंह मीना, बाबा मंदिर प्रभारी शाह, अनुमंडल दंडाधिकारी दीपांकर चौधरी के अलावा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। जमीन घोटाला मामले में रांची सदर रजिस्ट्रार से आज सोमवार को ईडी करेगी पूछताछ। खुल सकते हैं कई राज। जमीन घोटाला मामले में पहले से ही ईडी के रडार पर रहे रांची के सदर रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से एजेंसी सोमवार को पूछताछ करेगी। ईडी ने वैभव मणि त्रिपाठी को समन देकर सोमवार को दिन के 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। जमीन घोटाला में सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। ईडी ने रांची जोनल ऑफिस में सेना जमीन, बजरा की खाता संख्या 140 और चेसायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में ईडी रांची के रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से 1 मई यानी आज पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि कोलकाता से फर्जी कागजात बनाकर जमीन रजिस्ट्री के मामले में ईडी के जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। पूर्व में ईडी ने सेना जमीन समेत अन्य जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी के मामले में छवि रंजन से 24 अप्रैल को पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें 1 मई को तलब किया था, लेकिन अब ईडी इस मामले में पहले डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ करेगी। इसके बाद तत्कालीन डीसी से पूछताछ की जाएगी। यही वजह है कि गुरुवार को ईडी ने नए सिरे से समन जारी कर पहले वैभव मणि त्रिपाठी को पूछताछ के लिए बुलाया।
पाकुड़ में बारिश के दौरान आसमान से बरसी आफत, वज्रपात से 2 की मौत। जिले में रविवार को 3 अलग अलग स्थानों में वज्रपात होने से 2 लोग की मौत हो गई। मरने वालों में 2 किशोर शामिल हैं। वहीं वज्रपात में 2 मवेशियों के भी मरने की सूचना है। बता दें कि रविवार की शाम 4 बजे के बाद जिले के हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और अमड़ापाड़ा प्रखंड में बारिश हुई। सबसे ज्यादा पाकुड़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पहली घटना जिले के हिरनपुर प्रखंड के वीर ग्राम की है। बताया जाता है कि गांव का 13 वर्षीय राजेश हेम्ब्रम बकरी चराने के लिए खेत गया था। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और वज्रपात होने से राजेश अचेत होकर गिर गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने राजेश को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। वही दूसरी घटना महेशपुर प्रखंड के श्रीलता गांव में हुई, जिसमें 15 वर्षीय लालेश हांसदा की मौत वज्रपात से हो गई, जबकि 2 अन्य लोग आंशिक रूप से झुलस गए। वही तीसरी घटना लिट्टीपाड़ा प्रखंड के वनजिरली गांव में हुई, जिसमें वज्रपात से रोबिन मालतो और मंटू मालतो के एक मवेशी की मौत हो गई। पशुपालकों ने बताया है कि मवेशियों की मौत से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। मवेशियों के सहारे ही जीवन यापन करते थे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव से पहले ही जगन्नाथ महतो के बेटे को मंत्री बना सकते हैं हेमंत। पहले भी सफल रहा है फॉर्मूला। राजनीति में प्रयोग का सिलसिला चलता रहता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने फैसले से राजनीतिक विरोधियों को अक्सर चौंकाते हैं। चुनाव जीतने के पहले ही मंत्री बनाने का प्रयोग भी इसमें शुमार है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव से पूर्व उन्होंने उस वक्त सबको हैरत में डाल दिया था, जब तत्कालीन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उन्होंने उनके पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया। हफीजुल उस वक्त विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सोरेन ने उन्होंने अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी बनाया और जिताया भी। आरंभ में उनके इस प्रयोग को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन वे सही साबित हुए। अब एक बार फिर यही फॉर्मूला गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आजमाने की तैयारी चल रही है। उल्लेखनीय है कि मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह सीट रिक्त है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की सुगबुगाहट है कि हेमंत सोरेन उनके पुत्र अखिलेश कुमार उर्फ राजू महतो को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। राज्यपाल पहुंचे शिबू सोरेन के आवास की औपचारिक मुलाकात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार 30 अप्रैल को मोरहाबादी स्थित राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे। उनसे औपचारिक मुलाकात की। उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। मन की बात 100वां संस्करण। कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टी और कान में रुई डालकर किया प्रदर्शन। कहा, कार्यक्रम के बाद बढ़ जाती है महंगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा कर लिए हैं। 100वें संस्करण को लेकर देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भाजपा में खुशी है तो विपक्ष में विरोध देखा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री को मन की बात नहीं, जन जन की बात करनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद हर बार देश में महंगाई बढ़ जाती है। पीएम को जनता की फिक्र नहीं है। वो खुद को देश का नहीं बल्कि भाजपा के प्रधानमंत्री मानते हैं। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध जताते हुए मुंह पर काला पट्टी बांध कान में रुई डालकर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग उन्हें देश का नहीं बल्कि भाजपा के प्रधानमंत्री मानते हैं। मन की बात के प्रसारण के बाद देश में या तो सरकारी संपत्ति बिक जाती है या फिर देश में महंगाई बढ़ जाती है। इस बार भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री से मिला अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ। 4 सूत्री मांगों पर मिला आश्वासन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल सुनील कुमार के नेतृत्व में रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला। इस दौरान संघ की ओर से राज्य सरकार के कर्मियों शिक्षकों के लिए पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने, संघ की 4 सूत्री मांग यानी एमएससीपी को लागू करने, छठे वेतनमान की विसंगति को दूर करने, उत्क्रमित वेतनमान, अंतर जिला स्थानांतरण की कठिनाइयों को समाप्त करने एवं अत्यधिक लिपिकीय एवं गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग रखी गई। साथ ही इस पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने के लिए पहल करने का आग्रह किया गया। संघ के सुनील कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सैकड़ों शिक्षकों की उपस्थिति में शिक्षक संघ को राज्य सरकार के कर्मचारी शिक्षकों को 10 लाख की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देने पर आश्वस्त किया। साथ ही गंभीर बीमारी की स्थिति में राज्य कर्मियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा का प्रावधान पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा में करते हुए इस वर्ष राज्य कर्मियों को इसका तोहफा दिया जाएगा। साथ ही संघ की 4 सूत्री मांगों पर मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय वार्ता करने के लिए शीघ्र पहल कर वार्ता कराई जाएगी।
पुलिस के आने की भनक लगते ही भाग निकला 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा। सर्च ऑपरेशन तेज। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने गोयलकेरा मनोहरपुर सीमा क्षेत्र की गम्हरिया पंचायत अंतर्गत अंबिया गांव के जंगल में रविवार को नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि नक्सलियों को पुलिस के आने की भनक लग गई। इस दौरान पहाड़ी पर बनाए गए नक्सलियों के 8 कैंप को ध्वस्त करते हुए 21 चूल्हों को नष्ट किया गया। वहीं 28 टेंट, डेटोनेटर, सिरिंज और इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किया गया। मौके पर लगे टेंट को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां नक्सलियों के शीर्ष नेता एवं 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की टीम मौजूद थी। इस दस्ते को पकड़ने के लिए पुलिस व सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में आदिवासी संगठनों की आक्रोश रैली। पीड़ित रिम्स रेफर लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता की हालत नाजुक होने से नाराज आदिवासी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। राजीव पढ़ा बेल, बेंजामिन लकड़ा तथा अब बेल बसंत उरांव के नेतृत्व में लोगों ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए आरोपियों को फांसी की मांग की। 3 दिन पहले कुड्डू थाना क्षेत्र के एक गांव की लगभग 13 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की शादी समारोह में शामिल होने आई थी। इस गांव के 2 युवक नसीम खान और मकसूद परवरिया ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस हादसे में लड़की की हालत नाजुक हो गई थी तथा इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। इस घटना से नाराज आदिवासी संगठनों ने विरोध रैली निकाली। रविवार को राजीव पढ़ा भवन से शुरू हुई रैली इंदिरा गांधी चौक होते हुए ब्लॉक मोड़, बाईपास रोड होते हुए बस स्टैंड, थाना चौक के बाद राजीव पढ़ा भवन पहुंच खत्म हुआ। देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाने के लिए कार्यक्रम है मन की बात। अमर बावरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां संस्करण के अवसर पर पूरे देश भर के साथ साथ झारखंड प्रदेश में भी उत्साह चरम पर रहा। इस मन की बात कार्यक्रम को लोग काफी उत्सुकतापूर्ण होकर सुने। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश भर के 16 शहरों को वीडियो लाइव के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें झारखंड के बोकारो जिला के चंदन कियारी को भी लाइव जोड़ा गया। प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के लिए चंदन कियारी के लगभग 5000 से अधिक की संख्या में लोग जमा हुए और सभी ने एक साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा कि चंदन कियारी के लिए यह गर्व का विषय है जब हम सभी प्रधानमंत्री के साथ लाइव जुड़े हैं। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से आम जनता सहित युवाओं और छात्रों को काफी फायदा हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश के विकास, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, स्टार्टअप, महिला सम्मान, बेटी बचाओ सहित देश के विकास से जुड़े योजनाओं के विषय पर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और देश के लोगों से सुझाव भी लेते हैं। चंदन कियारी के विधायक व पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा है कि ऐतिहासिक समय में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 16 जगहों को चुना है, जिसमें एक झारखंड का चंदन कियारी भी है। आशा किरण बारला ने बढ़ाया मान। 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में खेली जा रही 21वीं राष्ट्रीय अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीता है। महज 2 मिनट 7 सेकंड 51 मिली सेकंड में किरण ने 800 मीटर दौड़ पूरी कर ली। बताते चले कि आशा किरण बारला ने गत वर्ष कुवैत में आयोजित एशियन यूथ अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 800 मीटर में 2 मिनट 6 सेकंड 79 मिली सेकंड में दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड स्थापित किया था। धनबाद के निरसा एरिया में भूधसान तेज आवाज के साथ लोगों के घरों में पड़े दरारें। धनबाद के निरसा थाना अंतर्गत इसियल के चापापुर और बैजना कोलियरी में रविवार को भूधसान की घटना हुई। घटना 9 और 14 नंबर के बंद खदान के पास देवियाना पंचायत स्थित बावरी टोला के समीप हुई। इसमें लगभग 200 मीटर के क्षेत्र में जगह जगह जमीन फट गई। तेज आवाज के साथ घर और बाउंड्री की दीवारों में दरार पड़ गई। देखते ही देखते ये दरारें फैलती चली गई। गौरतलब है कि जिले में अवैध कोयला माइन से खनन जारी है। कोयला तस्कर घनी आबादी वाले क्षेत्र के नजदीक अवैध माइंस खोलकर कोयला की खनन कर रहे हैं। इससे ग्रामीण पहले से ही परेशान हैं। इस घटना के बाद उनमें भय का माहौल है। प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि अवैध खदान यहां संचालित होता रहा है, इस कारण यह घटना घटी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार इसे लेकर शिकायत की गई है, लेकिन परिणाम हमेशा ढाक के 3 पात जैसा ही रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि पुलिस कोयला तस्करों पर कार्रवाई नहीं करती। गाँव वालों ने बताया है कि तस्कर दबंग हैं, उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। कहा कि इससे पूरे गाँव पर मुसीबत आ जाएगी। कुंटी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ की कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजा और अफीम सहित डोडा जब्त, 2 गिरफ्तार। अवैध अफीम के खिलाफ अड़की, मुरहू और साइको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा, अफीम और गांजा बरामद किया है, जबकि मुरहू पुलिस ने 2 अफीम के तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिले के अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से लगभग 3.5 किलो गांजा बरामद किया है।
महानगर कांग्रेस की नई कमेटी गठित, चुने गए 14 उपाध्याय, 71 सचिव। रांची महानगर कांग्रेस की नई कमेटी का गठन किया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा अनुमोदित के बाद इस नई कमेटी की घोषणा की गई है। इस बात की जानकारी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजा कुमार ने 30 अप्रैल रविवार को कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कमेटी में उपाध्याय 14, कोषाध्यक्ष 1, महासचिव 46, सचिव 71, मीडिया प्रभारी प्रवक्ता 2, कार्यकारिणी सदस्य 41 एवं विशेष आमंत्रित सदस्य 42 तथा जिला के सभी अग्रणी संगठन के चेयरमैन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस अवसर पर महानगर मीडिया प्रभारी राज रुद्रा उपाध्याय, दिलीप सिंह, राजकुमार नागवंशी, डॉक्टर साजदा खातून, नंदकिशोर प्रसाद उर्फ नंदू शाहू, तारिक मौजूबी एवं प्रवक्ता विकास कुमार यादव मौजूद थे।